यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके और साउथ ईस्ट एशिया हर जगह इमिग्रेशन और ट्रैवल रूल्स तेजी से बदल रहे हैं। कहीं इंटरनेशनल स्टूडेंट एनरोलमेंट अचानक गिर रहा है, कहीं H1B डेटा ट्रांसपेरेंसी को लेकर नई डिबेट शुरू हो गई है, कहीं टूरिस्ट वीजा के मिसयूज पर क्रैकडाउन हो रहा है और दूसरी तरफ वीजा सर्विसेज को प्रीमियम मॉडल में बदला जा रहा है। यानी अगर कोई इंडियन स्टूडेंट, वर्कर या डिजिटल नोमैड अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहा है तो सिर्फ एडमिशन लेटर या वीजा अप्रूवल काफी नहीं है। सिस्टम कैसे बदल रहा है, रूल्स ग्राउंड लेवल पर कैसे लागू हो रहे हैं और फ्यूचर रिस्क कहाँ है, ये समझना अब बहुत जरूरी हो चुका है। और आज की इस डिटेल्ड बुलेटिन में हम 5 बड़े ग्लोबल अपडेट्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला अपडेट, यूएस में इंटरनेशनल स्टूडेंट एनरोलमेंट 20% तक क्यों गिर गया है और वीजा रेस्ट्रिक्शंस का एक्चुअल इंपैक्ट क्या है। दूसरा, यूएस में H1B ट्रांसपेरेंसी को लेकर नई मांग क्यों उठ रही है और एंटी इंडियन सेंटिमेंट के पीछे डेटा डिस्टॉर्शन का क्या रोल बताया जा रहा है। तीसरा, बाली वर्केशन ट्रेंड पर नया क्रैकडाउन और टूरिस्ट वीजा रूल्स कैसे स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। चौथा, इंडिया में यूके वीजा एप्लीकेंट्स के लिए VFS ग्लोबल के नए प्रीमियम सेंटर्स का मतलब क्या है। और पांचवा, ऑस्ट्रेलिया में इंडियन स्टूडेंट एप्लीकेशंस 8 साल के लोएस्ट लेवल पर क्यों पहुंच गई हैं। तो चलिए फिर जल्दी से बुलेटिन को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं NBT Tech Ed पर। अब शुरू करते हैं पहले अपडेट से। पहला अपडेट यूएस इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर से आया है, जहां इंटरनेशनल स्टूडेंट एनरोलमेंट में लगभग 20% की गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण वीजा रेस्ट्रिक्शंस, पॉलिसी अनसर्टेनिटी और प्रोसेसिंग प्रेशर माना जा रहा है। यूएस लंबे समय से इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सबसे प्रेफर्ड डेस्टिनेशंस में से एक रहा है, लेकिन अब सिचुएशन बदलती दिख रही है। वीजा इंटरव्यू वेट टाइम्स, स्ट्रिक्टर स्क्रूटनी, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन प्रेशर और पोस्ट स्टडी अनसर्टेनिटी की वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और कहीं ना कहीं स्टूडेंट वीज़ाज में बहुत गिरावट आ रही है। इस गिरावट का सबसे बड़ा असर यूनिवर्सिटीज़ पर भी पड़ रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूएस एजुकेशन इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा होते हैं। लेकिन स्टूडेंट साइड पर सबसे बड़ा कंसर्न अनसर्टेनिटी का है। कई स्टूडेंट्स और फैमिलीज को अब ये डर है कि अगर वीज़ा अप्रूवल डिले हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में केस चला गया या पॉलिसी अचानक बदल गई तो पूरा एकेडमिक प्लान इम्पैक्ट हो सकता है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि यूएस स्टूडेंट वीज़ा सिस्टम सिर्फ एडमिशन पर डिपेंड नहीं करता। फाइनेंशियल प्रूफ, एकेडमिक इंटेंट, डॉक्यूमेंटेशन कंसिस्टेंसी और कंप्लायंस हिस्ट्री भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ अभी डॉक्यूमेंटेशन डिसिप्लिन है। यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स, सर्विस कंप्लायंस, फी रिकॉर्ड्स और कम्युनिकेशन हिस्ट्री प्रॉपर्ली मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि करंट एनवायरनमेंट में स्क्रूटनी पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब चलते हैं दूसरे अपडेट पर। दूसरा अपडेट यूएस टेक इंडस्ट्री और H1B ट्रांसपेरेंसी डिबेट से जुड़ा है। एक अमेरिकन CEO ने डिमांड की है कि यूएस इमिग्रेशन अथॉरिटी को एक इंटरैक्टिव H1B डैशबोर्ड लॉन्च करना चाहिए, जिसे वीकली बेसिस पर अपडेट किया जाए। उनका आर्गुमेंट यह है कि H1B प्रोग्राम को लेकर पब्लिक डिस्कशन में बहुत डिस्टॉर्शन फैलाया जाता है, जिससे एंटी स्टेम, एंटी इंडियन और एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट बढ़ता है। उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि लोगों के पास एक्चुअल नंबर्स और रियल वर्कफोर्स डेटा नहीं होता, इसीलिए सोशल मीडिया नैरेटिव्स और पॉलिटिकल क्लेम्स ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ सबसे जरूरी चीज जो है वो ट्रांसपेरेंसी की डिमांड है। अगर गवर्नमेंट रेगुलरली क्लियर डेटा रिलीज करे कि कितने वर्कर्स किस सेक्टर में है, कितना इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है और एक्चुअल हायरिंग पैटर्न क्या है, तो मिस इन्फॉर्मेशन कम हो सकती है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस में इमिग्रेशन डिस्कशन का डायरेक्ट असर पॉलिसी इन्वायरमेंट पर पड़ता है। जब पब्लिक सेंटिमेंट नेगेटिव होता है तो वीजा रूल्स, स्क्रूटनी और हायरिंग क्लाइमेट भी अफेक्ट हो सकता है। इस पूरे डिस्कशन से एक चीज साफ दिखती है, यूएस में इंडियन टेक प्रोफेशनल्स सिर्फ इकोनॉमिक डिबेट का हिस्सा नहीं बल्कि पॉलिटिकल नैरेटिव का भी हिस्सा बन चुके हैं। इसीलिए इंडियन वर्कर्स के लिए सबसे जरूरी चीज अवेयरनेस और प्रोफेशनल कंप्लायंस है। वर्क प्लेस रूल्स, वीजा कंडीशंस और लीगल डॉक्यूमेंटेशन को लेकर बिल्कुल केयरफुल रहना होगा, क्योंकि पब्लिक स्क्रूटनी लगातार बढ़ रही है। अब चलते हैं तीसरे अपडेट पर। तीसरा अपडेट बाली वर्केशन ट्रेंड से जुड़ा है। पिछले कुछ सालों में बाली रिमोट वर्कर्स, फ्रीलांसर्स और लॉन्ग स्टे टूरिस्ट के लिए बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया था, लेकिन अब इंडोनेशिया टूरिस्ट वीजा मिसयूज को लेकर रूल्स स्ट्रिक्ट कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अथॉरिटीज अब ये इंश्योर करना चाहती हैं कि टूरिस्ट वीजा होल्डर्स
अनऑथराइज्ड वर्क एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि कई लोग टूरिस्ट वीजा पर एंटर करके लॉन्ग टर्म रिमोट वर्क या कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे थे। अब यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि टूरिस्ट वीजा लीगली टूरिज्म पर्पस के लिए होता है। अगर कोई व्यक्ति उस वीजा कैटेगरी के बाहर जाकर वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज करता है तो अथॉरिटीज एक्शन ले सकती हैं। इंडियन ट्रैवलर्स और रिमोट वर्कर्स के लिए ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया पर वर्क फ्रॉम बाली कल्चर काफी पॉपुलर हो चुका है, लेकिन रियलिटी ये है कि हर कंट्री के वीजा रूल्स अलग होते हैं। अगर कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म स्टे या रिमोट वर्क प्लानिंग कर रहा है तो उसे प्रॉपर वीजा कैटेगरी चेक करनी चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट वीजा मिसयूज फ्यूचर ट्रैवल हिस्ट्री और इमिग्रेशन रिकॉर्ड दोनों को अफेक्ट कर सकता है। अब चलते हैं चौथे अपडेट पर। चौथा अपडेट यूके वीजा एप्लीकेंट्स के लिए है। वीएफएस ग्लोबल ने इंडिया में यूके वीजा एप्लीकेंट्स के लिए 12 नए प्रीमियम एप्लीकेशन सेंटर शुरू किए हैं। इसका मतलब यह है कि अब एप्लीकेंट्स को फास्टर अपॉइंटमेंट्स, प्रीमियम लाउंज सर्विस, डॉक्यूमेंट सपोर्ट और एडिशनल कन्वीनियंस ऑप्शंस मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी चीज ये समझना है कि प्रीमियम सेंटर का मतलब गारंटीड वीजा अप्रूवल नहीं होता, ये सिर्फ सुविधा और प्रोसेस सपोर्ट देता है। फाइनल डिसीजन यूके इमिग्रेशन अथॉरिटीज ही लेते हैं। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए इसका प्रैक्टिकल बेनिफिट ये हो सकता है कि मेट्रो सिटीज के बाहर रहने वाले लोगों को भी बेटर एक्सेस और स्मूदर अपॉइंटमेंट एक्सपीरियंस मिल सके। लेकिन एप्लीकेंट्स को ये भी समझना होगा कि प्रीमियम सर्विस लेने के बावजूद डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। इनकम्प्लीट पेपर्स या इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी भी रिजेक्शन का कारण बन सकती है। अब चलते हैं पांचवें और आज के सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट अपडेट पर। पांचवा अपडेट ऑस्ट्रेलिया से आया है, जहां इंडियन स्टूडेंट एप्लीकेशंस 8 साल के लोएस्ट लेवल पर पहुंच गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार इसका बड़ा कारण स्ट्रिक्टर वीजा स्क्रूटनी, हायर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स और माइग्रेशन पॉलिसी टाइटनिंग को माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया लंबे समय तक इंडियन स्टूडेंट्स के लिए टॉप स्टडी डेस्टिनेशंस में रहा है, लेकिन अब गवर्नमेंट फेक एडमिशंस, नॉन जेन्युइन एप्लीकेंट्स और माइग्रेशन मिसयूज को रोकने के लिए रूल्स टफ कर रही है। इसका असर जेन्युइन स्टूडेंट्स पर भी पड़ रहा है, क्योंकि ओवरऑल अप्रूवल एनवायरनमेंट स्ट्रिक्टर हो गया है। अब एप्लीकेंट्स को स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल प्रूफ, जेन्युइन स्टडी इंटेंट और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिखाना पड़ रहा है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ सबसे जरूरी चीज रियलिस्टिक प्लानिंग है। सिर्फ एजेंट एडवाइस या सोशल मीडिया ट्रेंड्स देखकर एप्लीकेशन डालना रिस्की हो सकता है। अब यूनिवर्सिटीज कोर्स रेलेवेंस, फाइनेंशियल कैपेसिटी और लॉन्ग टर्म करियर प्लानिंग को प्रॉपरली इवैल्यूएट करना जरूरी हो गया है। अगर इन सभी अपडेट्स को एक साथ देखें तो एक बड़ा पैटर्न साफ दिखता है। ग्लोबल इमिग्रेशन सिस्टम अब क्वांटिटी से ज़्यादा कंप्लायंस और मॉनिटरिंग पर फोकस कर रहा है। कंट्रीज स्किल्ड स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को अपॉर्चुनिटीज़ तो देना चाहती हैं, लेकिन साथ ही मिसयूज, फ्रॉड और पॉलिसी लूपहोल्स को भी अग्रेसिवली कंट्रोल कर रही हैं। इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए इसका सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि अब इंटरनेशनल माइग्रेशन सिर्फ एस्पिरेशन नहीं, बल्कि हाईली रेगुलेटेड लीगल प्रोसेस बन चुका है। सबसे पहले अवेयरनेस जरूरी है। हर कंट्री के वीजा रूल्स अलग हैं और सोशल मीडिया एडवाइस हमेशा एक्यूरेट नहीं होती। दूसरी चीज डॉक्यूमेंटेशन डिसिप्लिन। करंट एनवायरनमेंट में छोटी इनकंसिस्टेंसी भी मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तीसरी चीज है फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस। वीजा फीस, लिविंग कॉस्ट और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स और डिलेज सब पहले से ज़्यादा एक्सपेंसिव और स्ट्रेसफुल हो चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। तो आई होप ये बुलेटिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। काफ़ी सारे अपडेट्स आपको पता चले होंगे इसके थ्रू। अगर ये बुलेटिन आपको हेल्पफुल लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और बुलेटिन्स के लिए, वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।